है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक बार बहुत दिन की बात है, लेकिन बात प्रासंगिक है। आप लोगों का ध्यान उस ओर चला जाए। सोनार के यहाँ देखा और सोने को भी पिघलता हुआ देखा, पानी होता हुआ देखा, और उसमें कितना तापमान देना होता है ये नापतोल तो मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु वह भी ताप सोने को पिघलने के लिए आप लोग जो अपने मूंग है, मोठ है, चना है आदि आदि को पकाने के लिए, चूरने के लिए जो तापमान देते पर्याप्त नहीं। सोने को तपाने के लिए और उसको पानी बनाने के लिए तापमान बहुत चाहिए। ये तो ठीक है, तापमान के द्वारा वह पानी हो गया, लेकिन जो इतना तापमान के द्वारा वह सोना पिघल गया, पानी हो गया, है कहाँ वो? उसका आधार क्या है हमें बताओ। कहाँ है दृष्टि आप लोगों की? वह कौन है जो उस सोने को पानी होने के उपरांत भी आपने उसको सुरक्षित रख रखा है? नहीं तो उसको भी फाड़ करके नीचे चली जा। किंतु देखने में मिला वह मिट्टी का पात्र है। हाँ? सुन रहे हैं आप लोग? मूक माटी की महिमा अपने आप में बहुत दूर तक है। जिस मिट्टी के ऊपर से आप आते जाते हैं वह मिट्टी का पात्र, उसके लिए तापमान कितना दिया होगा, और तापमान देने के उपरांत अपने आप को सुरक्षित रख करके और आपके वो सोने को भी सुरक्षित रखा और पिघला करके अब उसको कौन से सांचे में ढालना चाहते हो ढाल लो। यदि आप मुद्रा बनाना चाहते हैं तो मुद्रा बना लो, चेन बनाना चाहते तो चेन बना लो, असली बनाना चाहते तो असली बना लो, फसली बनाना चाहते तो फसली बना लो। कौन से बनाओ? क्या चाहो बताओ, वो बन जाएगा। तो उसकी महिमा हमारी दृष्टि में आ गई। तो पूछा यह किस ढंग से बनाया गया? इसके लिए भी तापमान दिया गया, और उस मिट्टी में इतनी क्षमता आ गई, कितने ही व्यक्तियों के वो सोने को, डली के डली को, किलो के किलो को सब कुछ पिघला दिया है, लेकिन वह पात्र अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसलिए उसकी तपस्या के बारे में देखेंगे तो कर्मों को गलाने के लिए भी बहुत तापमान अच्छा चाहिए। शरीर तो गलेगा नहीं, लेकिन भीतर के दो कर्म, वज्र पटल को भेदने की क्षमता जिसके पास है वो भी पिघल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता महाराज? और कुछ नहीं करना पड़ता, जो कुछ जोड़ा है छोड़ना होता, बस इतना ही पढ़ना पड़ता। इतना नहीं हम छोड़ दें, लेकिन ये ध्यान रखना अगले जीवन में भी नहीं मांगना। जब तक मुक्ति न हो तब तक नहीं मांगेंगे, तो इसमें पात्रता आ सकती है।
अब थोड़े बहुत त्याग करते हो तो हमारे नाम तो लिया ही नहीं गया। हाँ? भैया उनका नाम ही ले लो और दाम मत लेना है। हाँ, ऐसे कैसे मोह तो इतना पिघलता ही नहीं आप लोगों का। पिघलाओ उसको अच्छे ढंग से, और वो अन्यत्र कहीं भी नहीं पिघलेगा, यही पिघलेगा। अब यहाँ पर कितना तापमान होगा देख लेना, सभी लोगों के मुंह गलेंगे। ऐसे वीतरागी भगवान के बारे में हम क्या कहें। इसलिए जल्दी जल्दी आप अपने सोने पिघलाना चाहो, और यदि भिन्न भिन्न आभरणों की इच्छा है तो ऐसा कर लो। आपके भीतर रत्नत्रय भी है, लेकिन पिघलाना पड़ेगा, और हम पूरा का पूरा दाम लेंगे तो पिघलाएंगे, नहीं तो नहीं पिघलाएंगे। सीधी सीधी बात। कहाँ है? आपके भीतर ही है। खोदा खोदी कर दो तो कुछ नहीं मिलेगा। हम मंत्र पढ़ेंगे तो आ जाएगा वो। आप ये खोद, महाराज हमने सुना है, हमारे यहाँ एक कमरा है, उस कमरे में भूत है, बता दें। लेकिन उसने कहा है कि महाराज जी का आशीर्वाद होगा तो मैं खोलूँगा, नहीं तो नहीं खोल। तो हमने कहा उनको, वह आपके पास ही क्यों गया, तो हमारे पास आ जाता। वो आता नहीं, तो आता नहीं है तो हम भी नहीं जाते हूँ। हाँ, उसको चाहिए, यदि हमारा आशीर्वाद आवश्यक है आ जाए वो। आपके लिए कमीशन कुछ मांगा क्या उसने? होगा कुछ न कुछ होगा, हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पर चढ़ाना तो पड़ेगा कुछ। मोह का त्याग जब तक नहीं करोगे, आपके भाग्य में वह बंधा हुआ तो है, लेकिन मोह के त्याग नहीं करेंगे, वो खिसकेगा, दूसरे के घर में चला जाएगा। वो नीचे मार्ग बने हुए हैं अपने अपने पुण्य और पाप के। आपका पाप का उदय होगा तो खिसकेगा, उधर चला जाएगा, लेकिन उसका भी पुण्य तो है, लेकिन जब तक त्याग नहीं करेगा तब तो वह भी वहाँ से और खिसकेगा, खिसकता चला जाता है, और हीरा भी कोयला बन जाता है। क्यों? वह मोह बहुत अति हो गई। तो मोह यदि कम हो गया तो कोयला भी हीरा बन जाता है। पुद्गल का परिणमन है। मोह भी पुद्गल है, सोना भी पुद्गल है, चांदी भी पुद्गल है। चांदी चढ़ा करके सोना मांगने वालों, सोना चढ़ा करके हीरा मांगने वालों, और हीरा मांग करके हीरा चढ़ा करके स्वर्ग मांगने वालों, उतना ही तो मिलेगा, आगे मोक्ष नहीं मिलेगा। दरवाजा बंद है। कौन सा चाहते हो बताओ? हाँ, सोच करके पूछ करके बता देना, घर वालों को पूछ लेना, पत्नी को अवश्य पूछ लेना, और आप लोग पति को अवश्य पूछ लेना क्या लेना है क्या नहीं लेना। किसी को कहियो नहीं। आओ, अपने मन को तो कहोगे क्या? नहीं। हाँ, जो हाउ कह रहा है कैसे कह रहा है, अभी कह रहा बाद में बंद कर दे तो क्या करोगे? उसकी लीला अपरंपार है। इसलिए पिघलाने को लेकर के आपके सामने कहा, और उस स्वर्ण तो पिघल गया, पानी पानी हो गया तापमान से, लेकिन वह पात्र पिघला नहीं है। ऐसा ही हमें स्थिर होकर के एक बार इस आत्म तत्व को पिघलाना है। निश्चित रूप से पानी पानी हो जाएगा, और वह स्वर्ण स्वर्ण हो जाएगा, और सारा का सारा भेद विज्ञान के माध्यम से भिन्न भिन्न हो जाएगा। तब कहीं जा कर के आपको आगे का रास्ता प्रशस्त मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका वह पिघलन की क्रिया जो मंदी चल रही है, बाजार में बहुत मंदी है महाराज, इससे और मंदी हमने देखी है।
अभी कम है ये मंदी, और ज़्यादा मंदी पड़ती है। मंदी नहीं है, वो लाई जाती है। मंदी पड़ती आती नहीं, किंतु बुलाई जाती है। मोह के कारण ऐसा होता है। अब देख लेना, यदि आप सोने को अच्छे 100 टन बनाना चाहते हो तो मोह का बिल्कुल गलन कर दो, इतना ही पर्याप्त है। समय आपका हो गया। अब एक और कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो है ना, आप 2 व्यक्ति कह करके 200 व्यक्तियों को बुलाते हुए, ये ठीक नहीं। हाँ, ध्यान रखो। पहले एक पैर के होते थे, दोनों पैर के, अब एक और अलग कर दिया। मेंबर बढ़ाने के चक्कर में आप लोग हो। यहाँ पर तो कम से कम चक्कर नहीं, परिक्रमा लगाया कराओ। चक्कर नहीं लगाते। चक्कर में और परिक्रमा में क्या अंतर है? हमारा ये कशी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर परिक्रमा हो जाते हैं वो भक्ति के साथ, और 7 फेरे जो पड़ते हैं वो फेरे हैं, वो चक्कर है। नहीं समझे? हमारे यहाँ चक्कर नहीं चलता, हमारे यहाँ शक्कर होता है, शक्कर। शक्कर की बीमारी भी नहीं होती, ये ध्यान रखना। आप लोगों के यहाँ वो बहुत बढ़ रही बताते, ये सब चक्कर है। हाँ, अब सोच विचार करके करना। 200 नहीं, 2 ये तो 2 ये व्यक्ति आया करो, हाथ लगाया करो। वहीं पर बैठे बैठे उनको हाथ लगाओ। हाँ, ये करेक्ट है ना? हाँ, करेंगे। करंट तो आ ही जाएगी। हाँ, विद्युत प्रवाह, बिल्कुल। अहिंसा परमो धर्म की। कल से विशेष ध्यान रखेंगे। 2 बोलियां होंगी और वो ही मंच के ऊपर जाएंगे। कमेटी वाले